आप सभी का इस नए सत्र में हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत से पेरेंट्स ने बोला कि सर, हम लोग तो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, आप प्रत्यक्ष यहाँ पर ट्रेनिंग देते हो, लेकिन उस ट्रेनिंग को यूट्यूब में डाल दो। हम लोग तो सर यहाँ पर एक प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं, तो एक राशि देते हैं और एक अच्छा से हम प्रशिक्षण लेते हैं। और बहुत से लोग अपारधार कारण से यहाँ तक नहीं आ पाते हैं सर। तो ये जो आप अच्छी अच्छी जानकारी देते हो उसको यूट्यूब में आप डाल दीजिए। मैंने आप सभी का सम्मान करते हुए यूट्यूब में मेरा कार्यक्रम को और प्रशिक्षण सत्र को डालता हूँ। आप लोग चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल के नाम से हमारे यूट्यूब है, आप इसको सब्सक्राइब किए ताकि हम जो यहाँ पर जो फीस लेके प्रशिक्षण देते हैं ना, वो आपको निःशुल्क मिले। तो आप इतना कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और रोज हमारी जितने भी कार्यक्रम चल रही है, प्रशिक्षण चलती है पेरेंटिंग का, उस पर आप ताकि आपको भी वीडियो मिल सके। तो आज के जो है सब्जेक्ट है प्रेगनेंसी में खून की कमी के नाम से जानते हैं, या एनीमिया के बारे में हम जानेंगे। एनीमिया, रक्त की कमी किसमें? प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में रक्त की कमी के बारे में हम जानेंगे। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, और हम आपको रामबाण औषधि के बारे में हम बताएंगे, ताकि एक अच्छा से हम जितना भी केयर करना है, हम बोले ना हमारा जो पेरेंटिंग प्रोग्राम है वह गर्भावस्था से होता है। आप यहाँ पर जेंट्स भी बैठे हो, लेडीज भी बैठे हो, बड़े। अब आप लोग बोलेंगे हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया है सर, आप हमको प्रेगनेंसी नहीं। आपको जानना जरूरी है कि हम कहां पर चूक करते हैं जिसके नाम से हमारा बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है। तो हम प्रेगनेंसी के बारे में जानेंगे। प्रेगनेंसी में क्या चीज है? प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में क्या होता है, कैसे रक्त की कमी होना बहुत ही सामान्य बात है। प्रेगनेंसी में रक्त की कमी होना बहुत ही सामान्य बात है। हमारे जो शरीर होता है उसमें एक सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं ना, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इस आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नाम का एक तत्व होता है जिसको हम एचबी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एचबी। यह एचबी का काम क्या होता है? वह हमारे द्वारा जो श्वास लिया जाता है ना, श्वास लेते हैं, सांस जो ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। किसी कारण से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता बोलते हैं, या तो हम इसको अंग्रेजी में एनीमिया बोलते हैं। वह जब होता है, श्वास जो ऑक्सीजन है शरीर के सभी अंगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो जब शरीर के सभी अंगों तक नहीं पहुंचा पाता है तो क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ होती है, और जब सांस लेने में तकलीफ होगी तो वह शरीर को प्रतिकूल असर होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रेगनेंसी में खास करके गर्भावस्था के दौरान हमने देखा है कि हमारी जो माताएं हैं वह रक्त की कमी से जूझती है। जूझती थे नहीं जूझती, जूझ रही है। तो हम आपको पूरा पूरा आज उपाय बताएंगे। पहले हम इनका लक्षण के बारे में जान लेते हैं। लक्षण क्या है प्रेगनेंसी रक्त की कमी का? प्रेगनेंसी में लक्षण क्या क्या लक्षण होगा? पहला है, अब क्या हुआ? पहला, ज्यादा थकान लगना। ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो वह बहुत ही जल्दी से थक जाती है, वो होते हैं थकान। थक जाती है कि नहीं थक जाती है माताएं? इसलिए बोलते हैं ना प्रेगनेंसी में बहुत हमको केयर करना चाहिए। दूसरी है, वह माता
सुस्त हो जाती है, सुस्ती, सुस्त, बहुत जो ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा चलेगी, ऐसा टाइप में, मतलब वो उसका ये रहता, और सांस लेने में उसको तकलीफ होता है, होती है कि नहीं होती, बार बार, मतलब बहुत जल्दी उसका सांस फूल जाता है, सांस लेने में उसको तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती कि नहीं होती, सांस लेने में तकलीफ, बहुत ज्यादा सांस लेने में, और जब सांस लेने में तकलीफ होगी तो घबराहट आएगा, आते ही कि नहीं आते घबराहट आना, घबरा जाएगी बहुत ज्यादा, घब घबराहट, घबराहट आ जाएगी, घबरा जाएगी बहुत जल्दी, और उनकी जो त्वचा है कैसे दिखाई देगी, पीला पीला दिखाई देगा, लक्षण है, गोरी गोरी नहीं भैया, पीला पीला, पीला पीला, कई लोग बोलते हैं ना बहुत ज्यादा गोरी है, ऐसा करके सोचते हैं ना, अरे अरे गोरी हो गई, गोरी, गोरी नहीं होती है, वो एनीमिया का लक्षण है भैया, ये मत सोचना प्रेगनेंसी हो गई आपकी बहू या आपकी वाइफ तो गोरी गोरी दिख रही है, अरे 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 अच्छी ग्लो आ रही, ये नहीं है, या एनीमिया की लक्षण है, ठीक है ना, एनीमिया का लक्षण है, तो शरीर में पीलापन आना, और क्या होगा, चक्कर आना, वैसे भी प्रेगनेंसी में चक्कर आता, अच्छा आता है कि नहीं आता है, चक्कर आना, शरीर में पीलापन, पीलापन, चक्कर आना, और हाथ पैर का ठंडा होना, हाथ पैर ठंडा होना, और क्या लक्षण हो सकता है, हाथ पैर ठंडा हो गया है, और जो उसकी जो आंखें है ना, आंखें के नीचे आप देखना, उसमें भी पीलापन दिखाई देता है या सूजन दिखाई देता है, सीने में दर्द होना, उसका पैर का फूलना, या त्वचा को देखना उसमें भी स्वेलिंग आ जाना, यह है एनीमिया का लक्षण, हो गया लक्षण। अब हम इसका कारण को जानते हैं, लक्षण आपने जान लिया, अब हम कारण को जानते हैं, कारण क्या है, कारण प्रेगनेंसी में एनीमिया होने का प्रमुख क्या कारण होता है ना भाई, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, यदि 5 में यदि 2 माता एनीमिया के शिकार है तो कोई इतनी शक्ति नहीं होगी, होता है बहुत ज्यादा, और कारण क्या होता है, खून की कमी के बहुत सारे कारण हो सकता है, लेकिन हम यदि देखते हैं तो प्रमुख रूप से 3 कारण हमको नजर आती है। पहला कारण ये है पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्व की कमी, शरीर को बहुत से प्रकार की विटामिन, मिनरल और एंजाइम्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती, कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है जिसके नाम से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, अभाव हो जाता है, भी खा रहे हैं, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है, वसा ना मिले, या हो सकता है और कई कारण होने के कारण से भी एनीमिया का शिकार हमारी माताएं होती है। दूसरा प्रमुख कारण है किसी भी प्रकार का संक्रमण होना या अंदरूनी रक्तस्राव, संक्रमण हो गया या किसी भी प्रकार का उसके अंदर अंदरूनी ब्लीडिंग करनी हो जाना, ये भी प्रमुख कारण है, पोषक तत्व हो गया और रक्तस्राव हो गया, और होता है लाल रक्त कणिका जो होता है तेजी से नाश होना, आरबीसी का टूटना, आरबीसी का टूटना, यह प्रमुख कारण है। अब आरबीसी कई कारण से टूटता है, हो सकता है सिकल सेल के नाम से टूटे, या हो सकता है उसका सही ढंग से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल उसके नाम से टूट रहा है, कई कारण से टूटता है, ये प्रमुख 3 कारण होते हैं। इनके अलावा पोषण लोहा तत्व की जो कमी होती है, लोह तत्व की आयरन की कमी के नाम से होता है, विटामिन की कमी के नाम से होता है, तो कई प्रकार का रोग लग जाते हैं ना, हमारी माताओं को होती है ना प्रेगनेंसी में, कई प्रकार की संभावनाएं होती है, उस समय भी हो जाता है, या तो कैसी किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो हो सकता है, या किसी माता को अनुवांशिक रोग
जैसे सिकलिंग थैलेसीमिया वगैरह हो जाता है तब भी होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि शादी से पहले कुंडली मिलाइए। किसका कुंडली? सिकल सेल का कुंडली मिलाना चाहिए। ठीक है, तो शादी से पहले सिकल सेल का कुंडली जरूर मिलाएं और देखना चाहिए। अब आता है हम इसका उपाय क्या क्या करेंगे। उपाय क्या क्या उपाय करना चाहिए? हरे पत्तेदार सब्जी खिलाना चाहिए। पालक हो गया, फल्ली हो गया, हरे मटर हो गया। और क्या खिलाना चाहिए दीदी? हाँ, मतलब उसको सलजम खिलाएं, टमाटर खिलाएं और अच्छे अच्छे पत्तेदार सब्जियां खिलाएं। पिस्ता खिलाएं, खजूर खिलाएं, फल्ली दाना खिलाएं, फल में सेव खिलाएं, चीकू खिलाएं, इत्यादि कई भी प्रकार की चीजें हमको खिलाना चाहिए। खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? खिलाना चाहिए। अब हम आते हैं एक उपाय, एक ऐसा उपाय जिसको हम बोल सकते हैं रामबाण। मैं यहाँ पर आप लोगों को किसी भी प्रकार का मेडिसिन नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि अलग अलग जो बॉडी होती है उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं होता है? भैया हमने हमने बता दिया भैया आप ये फलाने दवाई को पिला दो, आपने उस माता को पिला दे, हो सकता है रिएक्शन कर दे। होता है ना रिक्वायरमेंट। इसलिए हम यहाँ पर एक घरेलू एक उपाय बताएंगे जिसमें हम प्रेगनेंसी के दौरान हम ब्लड को बढ़ा सकते हैं। सबसे अच्छा होता है गुड़ का सेवन करना और उसमें मूंगफली के साथ। अब माताओं को गुड़ और मूंगफली खिलाइए, ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आंवला का रस और शहद को मिलाकर आप पिलाइए, ब्लड अच्छा से बढ़ेगा। जैसे कि 60 ml आंवला का रस हो गया तो 25 ml उसमें शहद मिलाना है और खाली पेट खिलाने से ब्लड अच्छा से बढ़ता है। तीसरा उपाय है माँ को प्रेगनेंसी माँ को प्रेग्नेंट जो होते हैं माँ ही बोलते हैं ना, हम हमारी जो भाषा है हम लोग गर्भवती माता ही बोलते हैं उसको। माँ को, गर्भवती माता को क्या करना है, दूध में 5 या 7 काली मिर्च ले लो। 1 कप दूध लिए, काली मिर्च 5-7 डाल दो उसमें और उसको लोहा के जो होता है ना स्टील का, जो लोहा के पात्र में आप उबालिए, उसको उबालिए और थोड़ा सा उसको कुनकुना कीजिए और माताओं को दीजिए ताकि वह उसका एनीमिया इससे बहुत ही जल्दी फास्ट कवर करता है। चुकंदर का रस दीजिए, चुकंदर के रस पिलाइए या तो आधा गिलास जो होता है पालक का रस पिलाना है। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट उसको क्या करना है, सूर्य के प्रकाश दिखाना है ताकि उसके शरीर को विटामिन डी अच्छा से मिल सके। और क्या नहीं करना है, चाय और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ही नहीं देना है। प्रेगनेंसी अवस्था में चाय और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत दीजिए, यह नुकसान करता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसलिए यदि एनीमिया के शिकार हमारी माताएं हैं तो चाय और कोल्ड ड्रिंक से उसको दूर रखिए। मेथी का जो बीज होता है को अंकुरित कर लीजिए। मेथी का जो बीज होता है ना छोटा छोटा, उसको अंकुरित कर ले और अंकुरित करने के बाद थोड़ा थोड़ा देने से भी ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ता है। कभी भी एक चीज आप लोग गांठ बांध के रख लो कि यदि गर्भ में है माता, यदि इस प्रकार के कोई आपको जो लक्षण हमने बताया वह लक्षण यदि दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल चिकित्सक की आप सलाह लीजिए और नियमित रूप से उसका स्वास्थ्य जांच कराइए। कोई उसमें समझौता मत कीजिए, बिल्कुल नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराएं और उसको देखें ताकि एक अच्छा से हम बच्चे का जन्म दिला सके। समझ में आ गया आप सभी को? क्यों दीदी आपको आया ना समझ में? मतलब आपको ये सब चीज करना है, जो चीज मैंने बताया उस चीज आप कीजिए और डॉक्टर को दिखा रहे हो दिखाइए।
दवा दे रहा है डॉक्टर, उसको खिलाइए, आयरन की 100 गोली खिलाइए। लेकिन मैंने जो उपाय बताया है वह है एक घरेलू उपाय है, उसको भी आजमाइए। इसमें आपको आपके यहाँ किसी भी प्रकार के बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इतना मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग समझ गए। आप लोग चैनल को जरूर सब